नमस्कार मित्रों, वेलकम टू आईएएस सागा हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज़ में आज हमारा 14th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम गुप्ता एज के बारे में डिस्कस करेंगे। कुषाण एम्पायर के डिक्लाइन के बाद अराउंड 250 सीई के बाद कुषाण एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो जो कुषाण एम्पायर के अंदर जितने भी जो छोटे छोटे किंगडम्स आते थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया और उसी इंडिपेंडेंट करने की सीरीज़ में थे गुप्तास। तो गुप्तास ने भी धीरे 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 अपना एक सेपरेट किंगडम कार्व आउट निकालना शुरू कर दिया और फाइनली इन्होंने एक बहुत ही बड़े गुप्ता एम्पायर की स्थापना करी। तो हम उसी के बारे में देखेंगे, गुप्ता एज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, बेसिक पॉलिटीज़ क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था और सोसाइटी कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 300 सी से लेकर 600 सी के बीच में जो कौन कौन से किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला कलर्ड जो है, ये है गुप्ता एम्पायर। नर्मदा रिवर से ऊपर वाला पूरा था जो ये गुप्ता एम्पायर, ये गुप्तास डायरेक्टली रूल करते थे। यानी कि यहाँ पर जो भी सिस्टम्स थे वो डायरेक्टली गुप्ता रूलर्स यहाँ पर अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स या प्रोविंसेस में जो भी क्या बोलते हैं गवर्नर्स थे, वो खुद उनको अपॉइंट करते थे। वहीं जो साउथ वाले जो रीजन थे, जो वाइट वाले हैं, ये भी समुद्रगुप्त ने कॉन्कर कर लिए थे, परंतु इनमें जो रूल था वो इनडायरेक्ट था। मतलब इनसे जो ट्रिब्यूट्स ली जाती थी उनके द्वारा, मतलब हर साल कुछ ना कुछ पैसे इनके द्वारा दिए जाते थे गुप्तास को। तो गुप्तास की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जहाँ से वो रूल करते थे। उसके बाद जो डेक्कन में जो किंगडम्स थे, वो पहला जो इम्पोर्टेंट किंगडम था वाकाटाका, जिनकी कैपिटल थी नागपुर के पास नंदरवर्धन। जो वकाटाकास हैं, ये बेसिकली सातवाहन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इमर्ज हुए थे। वहीं हम देखेंगे इस वाले रीजन में इक्ष्वाकुस थे, जो कि 300 सी के अराउंड वो उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। साउथ में हम देखेंगे तो पल्लवास थे, ईस्ट कोस्ट में ईस्ट तमिल कोस्ट में, जिनकी कैपिटल कांचीपुरम थी। बिल्कुल साउथ में मदुरई के पांड्यास थे और वेस्ट में चेरास। तो इस तरीके से ये जो बेसिक किंगडम्स थे 300 सी से 600 सी के बीच में एग्जिस्ट करते थे। वहीं हम देखेंगे यहाँ पर वाकाटाकास के नीचे यहाँ पर कादम्बास भी रूल करते थे, जो कि बाद में इनका तो रूल बहुत लंबा चला, अराउंड 1000 सी तक इनका रूल चला। परंतु वाकाटाकास की जगह फिर बाद में 600 सी के आसपास वेस्टर्न चालुक्यास या फिर चालुक्यास आ गए, जो कि बादामी के चालुक्यास थे। तो इस तरीके से जो बेसिक मैप था पॉलिटी का, हमने देख लिया। उसके हम देख लेते हैं गुप्ता एम्पायर के क्या बेसिक फीचर्स थे। सबसे पहले जो पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट गुप्ता एम्पायर की स्थापना करी, वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, इन्होंने अराउंड 319 बीसी के अराउंड इन्होंने सेपरेट इंडिपेंडेंट गुप्ता एम्पायर की स्थापना करी। चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी कुमार देवी, जिसका इमेज जो है गुप्ता कोइंस पर देखने को मिलता है, जो कि समुद्रगुप्त की माता थी। इसके बाद चंद्रगुप्त के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, वो 4 इंपॉर्टेंट रूलर थे। इसमें से जो समुद्रगुप्त थे, जिनके बारे में पता चलता है इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, उससे, जो कि हरिसेना ने संस्कृत में कंपोज की थी, और वहाँ पर जो इलाहाबाद पिलर है अशोक का, उस पर इसको लिखा गया था, गाढ़ा इंस्क्रिप्शन करवाया गया था। उसके बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर थे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इन्होंने जो मेहरौली का जो पिलर है उसको बनवाया था। उसके बाद कुमार गुप्त जो जी थे, जिन्होंने अराउंड 415 से लेकर 455 तक रूल किया एडीसी तक। उसके बाद स्कंदगुप्त लास्ट पावरफुल रूलर थे गुप्ता एम्पायर के। उसके बाद जो रूलर्स थे बहुत वीक हो गए थे, वो जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो गुप्तास की धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी, और 550 सी तक गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो चुका था। बेसिकली मतलब जो एम्पायर के रूप में किंगडम बचा था छोटा सा, पाटलिपुत्र के आसपास इनका रूल रह गया था अराउंड फिर 550 सी के बाद। जो गुप्तास थे, उनका जो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें 2 पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली थी संधि विग्रही का, जो कि वार एंड पीस के टाइम पे जो मिनिस्टर था वो संधि विग्रह का बोलते थे, वार एंड पीस के मिनिस्टर को। और दूसरे थे महाबली अधिकृता, जो कि कमांडर इन चीफ होते थे आर्मी के। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो गुप्ता एम्पायर था उसको बहुत सारी प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिनको हम
देशास, राष्ट्रास और भुक्तिस बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो भुक्ति आपको याद रखना है कि भुक्ति गुप्ता एम्पायर के टाइम पे प्रोविंसेस को बोलते थे, और ये भुक्तिस थे, इनको जो गवर्न करते थे वो थे गवर्नर, जिनको बोलते थे उपारिकास। और जो उपारिकास थे इनको डायरेक्टली जो गुप्ता रूलर्स किंग थे वो डायरेक्ट इनको अपॉइंट करते थे। वहीं जो भुक्तिस थे उनको फर्दर डिवाइड कर रखा था डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको विषयास बोलते थे। अब जो विषयास में जो गवर्नर या फिर जो डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनको विषयपति बोलते थे, इनको किंग अपॉइंट नहीं करता था, इनको जो प्रोविंस का जो उपारिका है वो इसको अपॉइंट करता था, विषयपति को। एक इम्पोर्टेंट पोस्ट थी गुप्ता एम्पायर में, वो थी महादंड नायिका, जो कि चीफ जस्टिस के रूप में काम करते थे। ये जो है ये बेसिकली जो पाटलिपुत्र कैपिटल थी वहाँ पर इनका ये पोस्ट एग्जिस्ट करती थी। और प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स में जो यही काम चीफ जस्टिस का काम उपारिकास ही करते थे या फिर विषयास ही करते थे, यही जस्टिस का काम देखते थे प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अलावा जो गुप्ता एम्पायर का इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि इस टाइम पे बहुत सारे जो लोकल ग्रुप्स थे वो भी पार्टिसिपेशन, उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन था। जैसे कि नगर श्रेष्ठी, जो कि मर्चेंट्स जो होते थे उनका हेड होता था। शारतवाहा, जो कि जो कारवां होते थे, जो कि जो भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, उनके जो हेड था वो शारतवाहा होते थे। प्रथम कुलिका, जो कि जो आर्टिशन कम्युनिटी थे उनका हेड होते थे। और प्रथम कायस्थ था, जो कि जो कायस्थ कम्युनिटी होती थी उसके हेड होते थे। तो ये चार जो हेड थे ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते थे और विषयपति को उसके एडमिनिस्ट्रेशन में सहायता करते थे। इसके अलावा बहुत सारे जो विलेज के रिप्रेजेंटेटिव भी होते थे, परंतु ये चार याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था गुप्तास का। इसमें जो दो जो ऑफिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आकाश पाताल अधिकृता, ये बेसिकली जो रिकॉर्ड, जो रॉयल रिकॉर्ड्स थे उनको उनका देखभाल करता था। इसके अलावा जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी थी वो थी, अगर कोई भी डिफ़ॉल्टर है, कोई अगर रेवेन्यू नहीं दे रहा अपना या फिर टैक्स नहीं दे रहा, या फिर किसी ने फ्रॉड कर दिया, और या फिर किसी ने फ्रॉड कर दिया तो उस पर जो फ़ाइन लगाया रूलर ने उसको रिकवर करना, या फिर जो भी लैंड ग्रांट्स होती थी उसके बारे में बाद में जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए जाते थे राजा के द्वारा, उनको क्या बोलते हैं, उनको अच्छे से रख रखाव करना, इसका आकाश पाताल अधिकृता का कार्य था। दूसरी जो पोस्ट थी वो पुष्तपाला, ये भी रिकॉर्ड कीपर की तरह था, पर इसका जो मेन काम था वो था लैंड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। आकाश पाताल अधिकृता का बहुत बड़ा काम था, पुष्तपाल का छोटा सा काम था, केवल लैंड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। जो चार टर्म्स है टैक्स में, एक तो भागा जो है जो लैंड रेवेन्यू होता था गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, दूसरी है शुल्का जो कि कमर्शियल टैक्स होता था, जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स पे लगाया जाता था। विष्टि, जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, जो कि इसको फोर्स्ड लेबर बोलते थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। और लास्ट है उपारिकर, ये एक उपकर होता था, यानी कि एडिशनल टैक्स होता था जो कि क्लोथ, टॉयल, इनडायरेक्ट टैक्स एक तरीके से जो होते थे उन पे लगता था। ये कौन सा, जब भी मान लीजिए जैसे कि ई वे बिल्स होता है ना, जैसे आज के ज़माने में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो कुछ टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, तो उसी प्रकार से उपारिकर जो थे वो होते थे, अगर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे तो उस पर टैक्स लगाते थे। ये दो टर्म्स है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कि आपको याद होनी चाहिए। पहली है क्षेत्रा, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे जो लैंड अंडर कल्टिवेशन, जिस लैंड पे खेती की जाती थी उसको क्षेत्र बोलते थे, और जिसको जो खाली पड़ी ज़मीन थी जिस पे खेती नहीं की जाती थी उसको खिल्ला या अपराहता बोलते थे। ये जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत बार पूरी एंशिएंट इंडिया से। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फीचर है गुप्ता एम्पायर का वो होता है कि इस गुप्ता एम्पायर के दौरान पे जो संस्कृत लिटरेचर थी उसने अपनी पीक पे चले गए थे। बहुत ही हाई लेवल ऑफ संस्कृत लिटरेचर का डेवलपमेंट हमें गुप्ता एम्पायर के टाइम पे देखना पड़ा। एक तरीके से गोल्डन पीरियड था संस्कृत लिटरेचर का गुप्ता पीरियड। सबसे इम्पोर्टेंट जो संस्कृत स्कॉलर थे वो थे कालिदासा, जो कि जो चंद्रगुप्त सेकेंड यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनकी जो कोर्ट थे उनमें ये रहते थे। और इन्होंने एक तो ड्रामास लिखे जो कि इनके नाम मैंने यहाँ दे रखे हैं, और कुछ इन्होंने पोइटिक वर्क्स भी रखे जो कि रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम बहुत फेमस है, और रघुवंशम बहुत से फेमस है इनका। रघुवंशम है भगवान राम के ऊपर, और मेघदूत हैं क्लाउड लव स्टोरी टाइप है ये मेघदूत। इसके बाद ये बहुत सारे और भी मैंने संस्कृत लिटरेचर जो इस टाइम पे डेवलप हुई थी उसको मैंने लिस्ट में दे दिया है, एक बार देख लीजिएगा, इनको पढ़ने की मेरे को ज़रूरत नहीं है।
हमारा जो फाइनल जो टॉपिक है वो है सोसाइटी। गुप्ता एज के दौरान पे सोसाइटी कैसी थी। जो सोसाइटी थी जैसे कि पहले चली आ रही थी कि जो ब्राह्मणास थे वो डोमिनेंस थी उनकी। दूसरी चीज़ जो वर्णाश्रम धर्म था वही फॉलो किया जाता था, जो 4 वर्णास थे सोसाइटी में वो था। जो वुमेन की कंडीशन थी वो डाउन हो गई थी रिलेटिवली, परंतु पोस्ट मौर्य एज से ठीक थी। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जो मृच्छकटिकम है उन्होंने बताया कि जो वर्णाश्रम धर्म था उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता था। क्योंकि जो मृच्छकटिकम है शूद्रक की, उसमें बताया कि बहुत सारे शूद्रा ऑफिशियल्स को पैलेस में अपॉइंट किया गया था उज्जैन में। तो इस तरीके से केवल शूद्रा का काम सर्विस नहीं था, बहुत बार उनको वो बहुत बार रॉयल रॉयल उनके जो अपॉइंटमेंट थे उनमें भी उनको किया जाता था। इसके बाद जो सोसाइटी से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है अग्रहारास और ब्रह्मदयास, जो बेसिकली ब्राह्मणा विलेजेस होते थे। जो अग्रहारास होते थे वो तो जो ब्राह्मणास के खुद के गांव में वो होते थे, इसमें कोई लैंड ग्रांट का संबंध नहीं था। वहीं जो ब्रह्मदयास होते थे वो ब्राह्मण विलेजेस जो कि बेसिकली रॉयल लैंड ग्रांट के बाद इस्टेब्लिश किए जाते थे। यानी कि किसी राजा ने लैंड दी ब्राह्मण्स को और वहाँ पर वो उनका ब्राह्मण ग्रुप उन पर कंट्रोल होता था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई गांव है, वहाँ पर दूसरे लोग रहते हैं। अब वहाँ पर जो लैंड है उससे जो टैक्स आता है, राजा ने क्या किया उस लैंड को किसी ब्राह्मणा ग्रुप को डोनेट कर दिया, तो जो उससे टैक्स आएगा वो ब्राह्मणा ग्रुप को चल जाएगा। तो जो विलेज डोनेट किया उनको ब्रह्मदयास बोलेंगे। और जो कहीं विलेज है जहाँ पर ब्राह्मणास खुद रहते हैं उसको अग्रहारास बोलेंगे। तो ये डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमने गुप्ता एज के टाइम या गुप्ता पीरियड में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनके बारे में देख लिया है। गुप्ता पीरियड के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।